गाइस केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये आप लोगों के सामने ऑप्शन, बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये है आपके अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकंड पीरियड में होता है, ये थर्ड पीरियड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ पीरियड में, ये सिक्स्थ पीरियड में, ये सेवंथ पीरियड। अब जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन पीरियड नंबर या ऑर्बिट नंबर साइज इंक्रीज होता है। तो लिथियम से ज्यादा साइज है सोडियम का, देन पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंसियम। ठीक है, ओके। अब लिथियम के ऊपर हम कहते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 बनाते हैं चार्ज। ठीक है, तो अल्कली मेटल के ऊपर होता है +1 चार्ज। ओके, अभी स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ही प्लस चार्ज आता है इनके ऊपर तो ये आयनिक बन जाते हैं। आयनिक बन जाएंगे तो अब क्या, ये चार्ज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चार्ज। अब ये जो चार्ज है आपका, ये मूव करना चाहता है। ठीक है, आप लोगों ने फील्ड लगा दिया इसके ऊपर, और चार्ज क्या कर रहा है? सॉल्यूशन में क्या कर रहा है भाई? मूव। एक्वा सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन ले रखा है, यानी आपने पानी के अंदर लिथियम प्लस को डाल दिया भाई, सोडियम प्लस को डाल दिया, पोटासियम प्लस को डाल दिया। ठीक है, अब ये पानी के अंदर भाग रहे हैं। मोबिलिटी का मतलब यही है, मूवमेंट। ठीक है, मोबिलिटी। और पहले तो आप मुझे फिजिक्स के हिसाब से बताओ, +2 वालों, मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है और उसकी यूनिट क्या है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। अब मूवमेंट सिंपल। अब जिसका साइज छोटा होगा, ये मूवमेंट को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके ऊपर मैंने 10 किलो वेट रख दिया, आपके ऊपर मैंने 20 किलो वेट रख दिया, 30 किलो वेट रख दिया, 40 किलो वेट रख दिया, 50 किलो वेट रख दिया। अब आपको भागना है, किसमें आप आसानी से भागेंगे? लिथियम वाला केस है 10 किलोग्राम का, सोडियम वाला है 20 किलोग्राम का, ये 30 किलोग्राम, ये 40, ये 50 और ये 60। अब फ्रेंसियम तो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो इसकी स्टडी करते नहीं, आप लोगों सीजियम तक ही पूछेंगे। ठीक है, अब 10 किलो वेट को लेके आप आसानी से भाग लेंगे, तो आपकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सिंपल। आ जाओ, किसकी ज्यादा होगी मोबिलिटी? लिथियम प्लस की, देन सोडियम प्लस की, फिर पोटासियम प्लस की, फिर रुबिडियम प्लस की, फिर सीजियम प्लस की। दिस इज द आंसर। अब बहुत सारे नमूने यही करके आते हैं। ठीक है ना, ये नहीं आएगा इसका आंसर। नहीं, हमारा तो कुछ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आप में। तो गाइस क्या समझना है, गौर देखिए, गौर से देखिएगा। जो आपका लिथियम प्लस आयन है, इसका साइज क्या है? सबसे कम है इनमें। और जिसका साइज होता है छोटा और ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक कैटायन के पास क्षमता होती है दूसरे किसी मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की, इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर, जो कि एक कैटायन के पास होती है। जितना छोटा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। अब हमने इस लिथियम प्लस को डाल रखा है वाटर में, तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल है चारों तरफ। जितना छोटा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पानी, उतने ही ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। अब ओवरऑल क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन, जैसे ही आपने पानी में डाला लिथियम आयन को या किसी अल्कली मेटल आयन, तो इसके चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जो आयन है इसका सोल्वेशन हो जाएगा। सोल्वेशन का मतलब है सोलवेंट का जुड़ना, या आप कह सकते हैं हाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का जुड़ना। समझ पा रहे हैं? बाय वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक पावर इसको खींच रही है, मॉलिक्यूल को पोलराइज करने की क्षमता कर रही है, तो पोलर फोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है,
ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अब जितना छोटा आपका क्या होगा चार्ज होगा, उतने ही पानी के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। तो कहानी क्या होती है, छोटे वाला जो चार्ज है वो अब 50 किलो वजन लेके चलेगा। बोला नहीं मैं बहुत सारे, तुम तो 50 कर रहे हो, मैं करीब 10-10 किलो के 10 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा, तो इसका वजन हो जाता है 100 किलोग्राम। इसके ऊपर बनता है मान लो 90। भाई इससे थोड़ा बड़ा साइज है, ठीक है, ये थोड़े कम पानी के मोल इकट्ठा करेगा। इसके ऊपर हो जाता है 80, इसके ऊपर 70, इसके ऊपर 60। जिसका पहले 50, मान लो पहले 50 किलोग्राम था वजन, इसके ऊपर हमने लाज रखा था, अब इसके ऊपर रहता है केवल 60 किलोग्राम। ठीक है, अब सीजियम प्लस भाग रहा है भाई 60 किलोग्राम के साथ, ये 70 के साथ, ये 80 के साथ, 90, और लिथियम प्लस 100 के साथ। कौन जल्दी मूव करेगा भाई? सिंपल सी बात है, लिथियम। कौन? लिथियम। समझ में आया? जो आपका सीजियम है, अरे कौन जल्दी मूव नहीं करेगा, मतलब लिथियम बहुत लेट मूव करेगा, आसानी से मूव नहीं करेगा लिथियम। कौन आसानी से मूव करेगा? सीजियम प्लस। तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा हो, कौन जल्दी अपने लक्ष्य पहुंच जाएगा? ठीक है, कौन? खरगोश और टोटोज वाली, कछुए वाली कहानी सुनी होगी आपने। ठीक है, तो अब जो आपको लग रहा था पहले लिथियम भागेगा और एक्चुअल में वो कछुआ जीत जाता है भाई, वही कहानी है यहाँ पे सीजियम के साथ। ठीक है, थोड़ा मोटा दिखता है जरूर है ये, पर पानी के कारण इसकी मोबिलिटी इसकी कंपैरिजन में ज्यादा रहती है, सीजियम प्लस। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में, ड्यू टू सोल्वेशन ऑफ कैटायन मोर इन लिथियम प्लस एज कंपेयर टू सीजियम प्लस, मोबिलिटी ऑफ सीजियम प्लस इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस। अब बीच वालों को ले लो भाई, ये सीजियम प्लस की ज्यादा है सबसे, ठीक है, उससे कम रुबिडियम प्लस की, उससे कम पोटासियम प्लस की, उससे कम सोडियम प्लस की, सबसे कम मोबिलिटी होगी किसकी? लिथियम प्लस की। रीजन क्या है? सोल्वेशन, वाटर के मॉलिक्यूल का जुड़ना। रीजन और डीप रीजन देखें तो पोलराइजेशन, छोटे साइज पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का होना, या छोटे साइज पे पॉजिटिव चार्ज का होना। पॉजिटिव चार्ज सब में सेम है, पर साइज क्या है? छोटा। दिस इज द रीजन। भाई इसका आंसर क्या होगा बताओ? सीजियम प्लस सबसे तेज मूव करेगा, मोबिलिटी ऑफ सीजियम प्लस विल बी मोर देन रुबिडियम प्लस, देन पोटासियम प्लस, देन सोडियम प्लस, देन लिथियम प्लस। दिस इज द आंसर। अब मान लो एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता, वो कहता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है भाई, या कहते नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अब लिथियम प्लस भागेगा। अब लिथियम प्लस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो लिथियम प्लस से कम वेट, अब मिनट में चला जाएगा भाई और रेस जीत जाएगा। समझ रहे हो? देन सोडियम प्लस, देन पोटासियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम प्लस। अच्छा मैं कह दूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने बोल दिया, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने बोल दिया, ठीक है, या मैं कह दूं गैसियस स्टेट में की बात हो, तो गैसियस स्टेट में हो तो आयन, भाई लिथियम प्लस तेज भागेगा। समझ पा रहे हो? देन सोडियम प्लस, देन पोटासियम प्लस, देन रुबिडियम प्लस, देन सीजियम प्लस। बट अगर पानी की बात आ जाए तो सीजियम प्लस को खूबी मिल जाती है भाई। ठीक है, ये तेजी से मूव करेगा। तो दिस वाज द आंसर। तो गाइस ये क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, होप सो अब गलत नहीं करेंगे और आप लोग इसका रीजन अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो तो पूछिए। ऑल द बेस्ट।